ठीक है। तो आज की मीटिंग हमारी इस टॉपिक के बारे में कि आपने फॉर एवर में क्या करना है, किस तरह से फॉर एवर में आप स्टार्ट से लेके 1 से लेके 2 लाख तक कमा सकते हो, वो भी स्टार्टिंग पीरियड से। उस चीज को आज की सेशन के अंदर हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वेबिनार को। बेसिकली फॉर एवर में आपके पास ना 2 सेक्टर होते हैं काम करने के लिए। बेसिक आपके पास 2 सेक्टर है। सबसे पहला सेक्टर होता है आपके पास हेल्थ, सेकंड सेक्टर होता है आपके पास वेल्थ। हेल्थ वाली साइड पे जो आपका काम आता है वो होता है आप सबके पास प्रोडक्ट्स मार्केटिंग का, एंड वेल्थ वाली साइड पे जो आपका काम आता होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये चीजें लिख लो, राइट डाउन कर लो। आपका हमेशा एक ही सवाल होता है कि फॉर एवर में हमने करना क्या है, फॉर एवर में हमारा मेन रोल क्या है, एग्जैक्टली हमने करना क्या है। पहली अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास हेल्थ, सेकंड अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास वेल्थ। अब जो हेल्थ वाली साइड पे आपका काम है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो होता है आपका एज अ हेल्थ कोच के तौर पे। जैसे एग्जाम्पल, एक डॉक्टर काम करता है तो उसके पास लोग अपने हेल्थ के इशू लेके आते हैं। उसका रोल क्या होता है कि उनके हेल्थ के इशू क्लियर करना। जब किसी भी क्लाइंट के, किसी भी यानी कि पेशेंट के हेल्थ इशू क्लियर करता है, उसके बदले में उसके क्लाइंट को सर्विसेज मिलती हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर उसको पे उठ जाता है, प्रॉफिट जाता है। तो पॉइंट क्या कि हेल्थ वाली साइड पे आपने डॉक्टर तो नहीं बनना, लेकिन आप एज अ हेल्थ कोच के तौर पे फॉर एवर के साथ काम करके पैसे कमा सकते हैं, प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करके। अब इस साइड पे जो आपका अर्निंग पोटेंशियल होता है स्टार्टिंग से, वो आपको होता है 40K से लेके 80K तक। तो जो पहला सेक्टर है हेल्थ वाला, इस साइड पे आपने प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करनी होती है। बट ये काम आपने फॉर एवर में नहीं करना, यानी कि हम आपको ये लो नहीं करते, कर सकते हो, ऑप्शनल होता है। ये काम आपका 10% है। जो लोग इसमें विलिंग हो वो कर सकते हैं। मेन काम आपका सेकंड सेक्टर में, डेट्स कॉल्ड वेल्थ। वेल्थ वाली साइड पे फॉर एवर में आपका काम है। पहले तो वेल्थ के मीनिंग क्या होता है, हेल्थ और वेल्थ का मतलब क्या, पहले आपको वो समझाता हूँ। हेल्थ का मतलब होता है आपकी सेहत, हेल्थ है तो वेल्थ है। और वेल्थ का मतलब होता है बिजनेस, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो फॉर एवर में जो आपका मेन रोल है, जो एग्जैक्टली आपका काम है, वो आपके सेकंड कैटेगरी में है, जिसको कहते हैं वेल्थ। अब वेल्थ वाली साइड पे जो आपका काम है वो होता है आपका एज अ बिजनेस कोच के तौर पे। इनके वेल्थ वाली साइड पे जो आप वर्किंग करते हैं वो आपकी होती है एज अ बिजनेस कोच के तौर पे। एज अ बिजनेस कोच के तौर पे आपने वर्किंग करनी होती है। अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें जो राइट नो टाइम अपना आपका सारा जो सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट होता है, उसी टाइम को फॉर एवर के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। जो टाइम आपका इन्वेस्ट होता है, यानी कि जो आप सोशल मीडिया पे भी स्क्रॉलिंग करके, चैटिंग करके, डिफरेंट एक्टिविटीज में अपना टाइम आप गुजार रहे हो, उसी टाइम को फॉर एवर में आपने यूटिलाइज करना है सोशल मीडिया एप्स के ऊपर। एग्जाम्पल कि आप सोशल मीडिया को यूज करके फॉर एवर में अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे, अपनी टीम क्रिएट करेंगे। अब जो आपका नेटवर्क बनेगा, जैसा जैसा आपका सिस्टम क्रिएट होता है, उसकी बेसिस के ऊपर आपका पे उठ आता है। तो पॉइंट क्या है कि सेकंड सेक्टर में जो आपका काम है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का है, या आपका काम नेटवर्क मार्केटिंग करने का। नेट मार्केटिंग करने के लिए आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, तो आपने सेकंड सेक्टर के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है। तो पॉइंट ये कि फॉर एवर में जो आपका काम है वो आपका है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये आपका एग्जैक्टली रोल है। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि फॉर एवर में करना क्या है, आई वुड आंसर कि आपने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बेसिकली फॉर एवर लिविंग के प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास 5 पिलर्स होते हैं। कितने पिलर्स? नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए फॉर एवर आपको बेसिकली 5 पिलर्स देता है। 5 पिलर्स के ऊपर आपकी सारी नेटवर्क मार्केटिंग होती है। इसमें सबसे पहला पिलर होता है आपका लीड जनरेशन। ये चीजें आप लिख लें ताकि आपको याद हो। सबसे पहला पिलर जो आपका होता है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, वो होता है आपका लीड जनरेशन। ये सबसे पहले आप थ्रू सोशल मीडिया लीड की जनरेशन करते हो। सेकंड पिलर होता है आपका इनवाइट करना, कि फॉर एवर में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने आगे प्रोस्पेक्ट्स को, अपने पर्सन को इनवाइट करना होता है अपने बिजनेस के लिए। थर्ड पिलर होता है आपके पास प्रोस्पेक्टिंग। फोर्थ पिलर होता है आपके पास फॉलो अप। फाइव पिलर होता है आपके पास क्लोजिंग। तो बेसिकली फॉर एवर में ये आपके 5 स्टेप्स हैं, 5 आपके क्या नहीं पिलर्स हैं, जिनके ऊपर अगर आपका सारा बिजनेस बिल्ड करता है। मैंने आप स्टार्ट पूछा था कि आप 1 लाख से 2 लाख तक कमाना चाहते हो, आपसे मैंने बोला था सर यस। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर आप इन 5 पिलर्स को फॉर एवर में सीख लो, ये 5 पिलर्स ही आपको फॉर एवर में 1 से 2 लाख तक स्टार्टिंग के पहले मंथ में लेके जाएंगे, जो मैंने सीखे थे। ठीक है। सो माय पॉइंट इज, माय कंसर्न इज कि अगर आप भी इन सब पे फोकस करें, ये जो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो आपको सिखाया जाएगा, यू कैन बी एबल टू अर्न 1 to 2 लाख पर मंथ इन वेरी स्टार्ट, इन वेरी बिगिनिंग। देयर इज नो नीड टू स्ट्रगल। तो ये 5 पिलर्स हैं। अब ये 5 पिलर्स होते क्या है, क्या कंसर्न है, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला पिलर आपका लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब क्या, व्हाट इज लीड जनरेशन? अपने सोशल मीडिया को बिजनेस के लिए यूज करना है, इसको कहते हैं लीड जनरेशन। यानी कि फॉर एवर में फिजिकल लाइफ में कोई इंसान बिजनेस करता है तो उसका ऑफिस होता है, उसका यानी कि प्रॉपर एक सेटअप होता है फिजिकल लाइफ में। बट फॉर एवर में आपका सारा कुछ होता है सोशल मीडिया के ऊपर। जो आपका ऑफिस है या जो आपका सारा सेटअप है, वो आपका ऑन सोशल मीडिया एप्स के ऊपर ही होता है।
तो लीड जनरेशन करने के लिए जो पहला पिलर है, आप सोशल मीडिया यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आप अभी इंस्टा इस्तेमाल करते हो फॉर चैटिंग पर्पस, फॉर स्क्रोलिंग पर्पस। तो पहला आप इंस्टाग्राम को क्या करोगे, प्रोफेशनल में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे, अपने इंस्टाग्राम को आप प्रोफेशनल में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहला आपका टास्क ये होगा, यानी कि अभी आप एक रैंडम इंस्टा यूजर है, फिर आप उस इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल में अपडेट करोगे। सेम आप चीज फेसबुक के ऊपर करोगे, उसके बाद सेम चीज आप लिंक्डइन पे करते हो, सेम चीज आप ट्विटर या जितने भी मल्टीपल आपके पास एप्स होते हैं उनको यूज करके आप सेम चीज इंप्लीमेंट करते हो। तो पहला काम आपका फॉर एवर में लीड जनरेशन करने का, यानी कि जैसे फिजिकल लाइफ में कस्टमर आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, फॉर एवर में कोई आपका कस्टमर तो नहीं होता, बट थ्रू सोशल मीडिया आपने लीड की जनरेशन करनी होती है। आपकी लीड जनरेट होती है सोशल मीडिया एप्स के थ्रू। तो पहला स्टेप आपका जो पहला पिलर है फॉर एवर में, जो आपका पहला स्टेप है वो है आपका लीड जनरेशन का। इसको लिख लो। लीड जनरेशन का मतलब क्या है, सोशल मीडिया को बिजनेस के लिए यूज करना, एड रन करना, दैट्स कॉल्ड लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन में करना ये होता है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर बेसिकली एड पोस्टिंग करनी होती है, और उस एड पोस्टिंग से आपको लीड की जनरेशन होती है। आगे चलते हैं। उसके बाद सेकंड पिलर आपका फॉर एवर के अंदर इनविटेशन। व्हाट इज इनविटेशन? बेसिकली इनविटेशन दो तरह से होता है, एक होता है वार्म मार्केट, दूसरा होता है कोल्ड मार्केट। तो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जो आपका सेकंड काम है, आपके लोगों को इनवाइट करना अपने बिजनेस के लिए, अपने मार्केटिंग प्लान के लिए। क्या करना है, लोगों को आपने अपने बिजनेस के लिए, मार्केटिंग प्लान के लिए इनवाइट करना होता है। तो इनवाइट करने के लिए बेसिकली यू हैव टू लाइक टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन। पहला टाइप है वार्म मार्केट, दूसरी टाइप है कोल्ड मार्केट। अब जो वार्म मार्केट है, इसमें जो आपका लाइक इनविटेशन आता है वो आप करते हो फिजिकल लाइफ में। अब एग्जांपल लेट्स सपोज करते हैं कि आप फिजिकल लाइफ में अपना बिजनेस करना चाहते हैं फॉर एवर के साथ। इसमें क्या है, फिजिकली फेस टू फेस अपने क्लाइंट्स को या अपने लाइक रिलेटिव्स को, अपने कजन्स को आप बिजनेस के लिए इनवाइट करके फॉर एवर में एजुकेशन देके, फॉर एवर के बारे में नॉलेज देके, जब फॉर एवर में आप ज्वाइन करवाते हो, स्पॉन्सर करते हो, तो उसकी बेसिस के ऊपर कंपनी को ऑटोमेटिक टर्नओवर बनता है एंड अपना आप काम लाइक ऑफलाइन कर लेते हो। तो ये आपके पास पहला स्टेप है फॉर एवर में वर्किंग करने का, कि आप लाइक फिजिकली काम करते हो वार मार्केट वाली साइड के अंदर। ठीक है, क्योंकि वार मार्केट वाली साइड में जो आपकी वर्किंग आती है, बेसिकली वो आपकी ये आती है कि आपने उसमें फिजिकली वर्किंग करनी होती है। तो वार मार्केट का मतलब क्या है, फिजिकली लोगों को अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करना, इसको कहते हैं वार मार्केट। दूसरी आपके पास कैटेगरी कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट के अंदर जो आपने अपना काम करना होता है, जो आपकी वर्किंग होती है, वो आप ये होती है कि थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू काम करना, ये अननोन पर्सन के साथ काम करना। अब फॉर एवर में जो आपका काम है वो बेसिकली आपने सोशल एप्स को यूज करके काम करना होता है। सोशल एप्स को यूज करके आपने पैसे कमाने होते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया को बिजनेस के लिए यूज करना, या अननोन पर्सन के साथ, अननोन पर्सन को अपने मार्केटिंग प्लान के लिए इनवाइट करना, इसको कहते हैं कोल्ड मार्केट। दो तरह की मार्केटिंग होती है। अब क्या है कि कोल्ड मार्केट के अंदर होता है क्या है, क्या बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू अननोन प्रोस्पेक्ट्स को अपने मार्केटिंग प्लान या अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करते हो। एग्जांपल आपके अपलाइन है, आप उनको जानते नहीं हो, तो दैट्स कॉल्ड कोर मार्केटिंग, कि आप ये कोल्ड मार्केटिंग कैटेगरी में आ रहे हो। सेम लाइक दैट के आगे भी सेम चीज आपकी होती है। उसके बाद क्या कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको एक ड्रीम टीम मिलती है। मैंने आपको बोला कि आप 1 से 2 लाख कमाना चाहते हो, सब लोगों ने बोला यस। तो वो बनाने के लिए क्लू क्या है, कि रीजन क्या है, की क्या सक्सेस की, कि आप सोशल मीडिया का यूज करके अपनी ड्रीम टीम बनाओ एंड एक सोशल मीडिया का एक्सपर्ट बनो। फॉर एवर में जो आपकी सक्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, जो आप कामयाब हो जाओगे विद इन नो टाइम। बट what you need to do, you need to be a expert as a social media marketer। एज अ एक्सपर्ट के तौर पे आपने काम करना है सोशल मीडिया को यूज करके। तो ये दो तरह के आपके इन्विटेशन आते हैं, वाह मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। होपफुली कि आप सबको अंडरस्टैंडिंग होगी। आगे चलते हैं। अब उसके बाद फॉर एवर में आपका तीसरा पिलर है, तीसरा स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? इसका मतलब क्या है, इसके मीनिंग क्या है? अब जब आप सब ने फॉर एवर डे 1 ज्वाइन किया था, तो जब आपने डेमो सेशन या जो पहले आपने लाइव वेबिनार लिया, तो सबसे पहला जो आपका सेशन हुआ था उसको कहते हैं लाइक मार्केटिंग प्लान। तो प्रोस्पेक्टिंग में आपका रोल क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपका काम ये होता है कि आपने नेक्स्ट सिंपली अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को अपने मार्केटिंग प्लान या अपने बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट करना होता है। बीओपी में यानी कि बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर लेके आना होता है। तो पहला काम आपका प्रोस्पेक्टिंग है। अब प्रोस्पेक्टिंग, तीसरा काम आपका इनका प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जो आप वर्ड यूज करते हो, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग होता है, या जो आप बात करोगे अपने नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने के लिए, उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। और प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग ये भी होता है कि फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, पोटेंशियली पर्सन्स को फाइंड करना, टारगेट करना, इसको भी प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। अब प्रोस्पेक्टिंग करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग का तरीका होता है कि ऑन कॉल, कि आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, उसको आप 2 से 5 मिनट के अंदर, यानी कि 2 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप अपने पर्सन को अपने डेमो सेशन के लिए या लाइव मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए।
सेकंड चीज कि आप ऑन टेक्स्ट ऑटो मोड अपना एक लगाते हो सोशल मीडिया के ऊपर, नहीं कि आपका एक रोबोट काम करता है। एग्जांपल, आप मेरे इंस्टा पे जाओगे तो मेरे इंस्टा पे अगर आप जाके मैसेज करते हो, मेरा एक रोबोट काम कर रहा है, रोबोट आपको रिप्लाई करेगा, मुझे रिप्लाई करने की नीड भी नहीं है। तो सेकंड कैटेगरी के अंदर कि आप अपना ना सेटअप बनाओगे सोशल मीडिया के ऊपर, वो रोबोट आपके लिए काम करता है, आप ऑटोमेटिक चीजें यूज करते हो, मटेरियल यूज करते हो, जिससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है। प्रोस्पेक्टिंग में सिंपल करना ये होता है ना कि आप अपने पर्सन को, अपने प्रोस्पेक्ट को मार्केटिंग प्लान के लिए इनविटेशन देते हो। अब तीसरी कैटेगरी होती है ऑन वॉइस, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग करने के तीन तरीके हैं, ऑन कॉल, ऑन टेक्स्ट एंड ऑन वॉइस नोट। मैं जो प्रेफर करता हूँ हमेशा करता हूँ ऑटोमेटिक को, बिकॉज टेक्स्ट पे करना आपके लिए इजी और रेलिवेंट होता है। अब जो तीसरी कैटेगरी है, जो तीसरी तरह का आप इनवाइट करते हो ऑन वॉइस नोट। इसमें सिंपल आपने करना क्या होता है कि एक ही अपना वॉइस मैसेज आप रिकॉर्ड करते हो, सब प्रोस्पेक्ट के ऊपर, सबके ऊपर आप सेम चीज अप्लाई करते हो, उससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग भी अच्छी हो जाती है और आगे आपको एक पर्सन को लाइक लेके चलना भी ईजी होता है। तो प्रोस्पेक्टिंग तीसरा स्टेप है फॉर एवर में। अगर आप इसको मास्टर कर लोगे, सीख लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, यू कैन ग्रो इन नो टाइम, बिलीव मी, बस यू नीड टू लर्न। लर्निंग के बाद ही हमेशा अर्निंग आती, सीखोगे तो फिर ही करोगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है आपके फॉर एवर में फॉलो अप। व्हाट इज फॉलो अप? फॉलो अप क्या होता है? अब जैसे कि आप सब लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, जब आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो चीजें आपको सिखाई जाएं या जो आपने अभी तक ट्रेनिंग ली है, तो उसके बारे में आपसे एक टेस्ट लिया जाता है, एक आपका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए आपकी फर्दर सिलेक्शन होती है। तो जो आपका 1-to-1 इंटरव्यू होता है अपने अपलाइन के साथ, उसको कहते हैं फॉलो अप। अब इस फॉलोअप के अंदर होता है क्या कि बेसिकली आपके फॉर एवर को लेकर क्लियरिंग ऑब्जेक्शन होते हैं, क्या जो आपके माइंड में डाउट्स हैं, जो आपके कंसर्न है, सबसे पहले वो चीज क्लियर की जाती है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू अपना सक्सेसफुली दे देते हो, तो जो आपने इंटरव्यू दिया है वो आपका सक्सेसफुली हो गया है, यू हैव गॉट योर सिलेक्शन। होगा क्या कि हम फॉर एवर में का आपको प्रेफर्ड कस्टमर आईडी बेस एक्टिवेट करवा के देते हैं, एंड देन आप फर्दर फॉर एवर में अपना काम करने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे हर एक की सिलेक्शन नहीं होती। अगर आप सिलेक्शन वाकई में करवाना चाहते हो और आपका दिल है कि आप स्टार्टिंग से अच्छी अमाउंट कमाएं, जैसे कि मैंने आपको बताई, तो वो अमाउंट कमाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू क्या कि आप अभी सीखो, लर्न करो जो आपको सिखाया जा रहा है। तो फॉलोअप का मतलब क्या है कि अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को क्लियर करना, एंड जब आपकी सिलेक्शन फाइनल हो जाती है देन आपके साथ फॉलोअप क्लियर हो जाता है। तो फोर्थ स्टेप आपका फॉर एवर में फॉलोअप होता है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, इसको कहते हैं फॉलोअप। ये फोर्थ पिलर है नेटवर्क मार्केटिंग का। आगे चलते हैं, अब हम लास्ट पिलर के ऊपर है। नेट मार्केटिंग करने के लिए पांचवा पिलर है, दैट्स कॉल्ड क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है? जब आपका कोई प्रोस्पेक्ट फॉर एवर में फ्रॉम फॉर एवर प्रेफर्ड कस्टमर कैटेगरी से टू एफबीओ में चला जाए, यानी कि प्रेफर्ड कस्टमर कैटेगरी से जब आपका प्रोस्पेक्ट एफबीओ वाली कैटेगरी में चला जाए, देन आपकी फॉर एवर में हो जाती है क्लोजिंग। ठीक है, फिर आपकी क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि आपका पर्सन जो है फॉर एवर में सक्सेसफुली, जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो अपना ऑनलाइन वेब स्टोर ओपन करता है फॉर एवर में एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर के तौर पे ज्वाइनिंग उसकी होती है। तो क्या है, देन आप 170 प्लस कंट्रीज के अंदर लाइक वैलिड ऑथो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। तो क्लोजिंग का मतलब क्या है? जब आप सब जैसे अभी ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप सबको जो आईडी पहले मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी प्रेफर्ड कस्टमर आईडी होगी। जब आप उसको एफपीओ में कन्वर्ट करोगे फॉर एवर बिजनेस ओनर में, देन आपकी क्लोजिंग हो जाती है। तो क्लोजिंग एक मेन पिलर है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आप इसको डीपली अंडरस्टैंड करते हो, क्लोजिंग करना ही आपका मेन काम होता है, प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना, लेके चलना, फॉलोअप करना एंड क्लोज करना। ये 5 पिलर्स हैं। तो सिंपल मैं आप आज के टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ कि पहला आपका पिलर होता है फॉर एवर में लीड जनरेशन, कि आपने सोशल मीडिया को जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना है उसको लीड जनरेशन कहते हैं। सेकंड पिलर आपका होता है इनविटेशन, जो आप थ्रू सोशल एप्स यानी कि प्रोस्पेक्ट्स को अपने मार्केटिंग प्लान के लिए इनवाइट करोगे, उसको लीड जनरेशन कहते हैं। कि जो सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करोगे अपने फॉर एवर के बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, उसको लीड की जनरेशन कहते हैं। एंड तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? अब जो आपने बात करनी है, जो आपका वे ऑफ डीलिंग होता है अपने क्लाइंट के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। फोर्थ स्टेप क्या? फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या है? जब आपकी 3 दिन की 24 आवर में कंप्लीट हो जाती है, देन आपको फर्दर आगे देखा जाता है कि आप काबिल हो फॉर एवर के, एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपना इंटरव्यू सक्सेसफुली दे देते हो, तो देन हम आपको फर्दर फॉर एवर की 12 गेट की जो एक आईडी होती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होती है, जो बिजनेस ओनर आईडी होती है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं और आपकी सिलेक्शन फाइनल होती है। उसके बाद मैंने 5 स्टेप आपको बताया क्लोजिंग, कि जब आप स्टार्टिंग पे आते हो तो आपका जो रैंक है फॉर एवर में, जो आपका लेवल है, वो होता है एज अ फॉर एवर प्रेफर्ड कस्टमर। तो जब आप एज अ फॉर एवर बिजनेस ओनर के तौर पे हमारे साथ ऑफिशियली आओगे, ऑफिशियली हमारी टीम का पार्ट बनोगे, देन आपकी क्लोजिंग होती है। तो ये 5 स्टेप्स है, मैंने इनको दोबारा से कंक्लूड कर दिया
ताकि आपको हर चीज के बारे में डीपली नॉलेज मिले कि यार जो चीज मैंने आज आपको सिखाई है वो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी है। ठीक है, सो जस्ट वेट अ सेकंड, चलते हैं आगे। लास्ट में मैं आप सबके क्वेश्चन भी लूंगा और आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे फॉरएवर में ये चीज़ अचीव किया, मेरी सक्सेस का फॉरएवर में क्या सीक्रेट है, या आप लोग भी कैसे जो सेम चीज़ है करके यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, कामयाब हो सकते हो फॉरएवर लिविंग के साथ। तो बस एक सेकंड वेट करें। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने आपको सारा क्लियर किया है कि क्या फॉरएवर है क्या नहीं है सारा। मैं नाम इसको यूज करें मार्कर को, वैसे भी हमारा मार्कर से काम स्टॉप हो गया। तो ठीक है, तो क्लियर हुआ आप सबको यहाँ तक? आप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या आप सबको यहाँ तक क्लियर है? अगर आप सबको यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में एक दफा टाइप 1 करें ताकि नेक्स्ट में आगे चल सकूं। अगर आप सभी पर्सन को यहाँ तक क्लियर है तो टाइप 1 करें एक दफा जल्दी से ताकि मैं नेक्स्ट आगे चल सकूं। साइम से बताता हूँ मुझे कितना टाइम हो गया। 51, 69। ओके, ओके। तो पहले आप लोग ये बताएं कैसा लगा आपको कैसा लगा आप सबको आज का सेशन? आप सबको कैसा लगा आज का वेबिनार? पहले मुझे इसके बारे में बताएं, फिर आपको मैं अपने पेयर्स दिखाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने क्या वाकई फॉरएवर हमें पेयर देता है, फॉर एवर में हम क्या कमाते हैं। जल्दी से आप सबको आज का कैसा लगा वेबिनार, कैसा आपने आज का सेशन आपने लिया, क्या क्या आपको सीखने को मिला? पहले मुझे चैट बॉक्स में लिख के ये बताएं। मजा आया सीख के? शॉर्ट सा वेबिनार था। होप करता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं, वो क्लियर हुई होंगी और आपने इंजॉय किया होगा। ठीक है, ओके। अब आपको बेसिकली मैं ये चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे आप फॉरएवर में पेमेंट लेते हो, क्या उसका क्राइटेरिया होता है क्या नहीं होता, ताकि आपको डीपली उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बने। जी जी, ओके। अब आपको मैं कुछ अपने पेपर्स दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जी जी, हो रही है हनान सर। निम्रा मैम कोई इशू नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे बैकएंड पे, नो वरीज।